हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी कहानी है भरा पूरा परिवार। मनोहर जी गंभीर बीमार हुए। विदेश में रह रहे बेटा बहू अपनी मसरूफियत के कारण आ ना सके, तो वहीं से देखभाल के लिए नर्स का इंतज़ाम कर दिया। नर्स कविता 32 साल की सुशील, सभ्य और स्नेही महिला थी। वह सुबह 7 बजे आती और शाम को 7 बजे चली जाती थी। बेहद विनम्र और जिंदादिल महिला। पति कुछ साल पहले सड़क दुर्घटना में छोड़कर जा चुका था। घर में केवल बुजुर्ग सास ससुर और एक 10 साल की बेटी थी। मनोहर जी कविता के मृदु व्यवहार के कायल हो गए। ऐसा लगता था मानो क्रोध पर विजय पाई हो उसने। कविता की स्नेह भरी देखभाल और दवाइयों के असर से मनोहर जी की तबीयत में सुधार होने लगा था। बेटा प्रतिदिन शाम को वीडियो कॉल कर उनका हालचाल जानकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता था। जैसे जैसे मनोहर जी की तन की तबीयत सुधार में आ रही थी, मन की तबीयत उदास होती जा रही थी। वजह थी स्वस्थ हो जाने के पश्चात उसी अकेलेपन को झेलना। पिछले 1 महीने से कविता ऐसे हिलमिल गई थी जैसे उनकी अपनी बेटी हो। इतवार के दिन वह अपनी बेटी मोना को भी साथ ले आती थी। उसकी प्यारी प्यारी भोली बातों से रविवार बहुत सुकून भरा कटता था। मनोहर जी चाहते थे कविता यहीं रह जाए, लेकिन वह होममेड नहीं नर्स थी। उसके जाने के ख्याल भर से बुढ़ापे का अकेलापन उनकी बेचैनी बढ़ा देता। जब तक कविता घर में रहती, ये बड़ी सी इमारत घर लगने लगती। शाम को उसके जाने के बाद यही घर भूतिया बंगला बन डराने को दौड़ता। खैर, चाहने से क्या होता है। वह दिन भी आ गया जिस दिन कविता का उस घर में अंतिम दिन था। मनोहर जी पूर्णतः स्वस्थ हो चुके थे। देखभाल के खर्च और कविता के कार्य का भुगतान उनका बेटा ऑनलाइन कर चुका था। सुबह से ही मनोहर जी का दिल बड़ा भारी था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अपनी बेटी को विदा कर रहे हो। इतवार था, सो मोना भी आई थी साथ। शनिवार को उसके लिए लाए ड्रेस, शूज, खिलौने, मिठाई बड़े प्यार से उसे दुलार करते हुए थमाई। मोना ये सब लेने के लिए झिझकी और अपनी मम्मी की तरफ देखा। मम्मी की नज़रों की अनुमति मिलते ही उसने सब उत्साह से लपककर अपनी छोटी सी गोद में समेट लिया। उसे यूं चहकता देख मनोहर जी बड़े खुश हुए। फिर कविता की ओर देखकर एक थैला उसके हाथों में भी थमा दिया। इसमें क्या है अंकल जी? कविता ने अपनी उसी चिर परिचित कोमल आवाज से पूछा। तुम्हारे लिए सूट, मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अंकल जी, इसकी क्या ज़रूरत थी? मोना के लिए इतना कुछ ले आए आप, और मैं अपने काम के पैसे भी ले चुकी। कविता ने प्रेम भरे शिकायती लहजे में कहा। ज़रूरत नहीं थी बेटा, ये तो बस एक बूढ़े पिता का अपनी बेटी के लिए स्नेह समझो तुम। कहते हुए मनोहर जी ने आशीर्वाद भरा हाथ कविता के सिर पर फेरा। यह देखकर कविता की पलकें भारी हो आईं। सब सामान उठा दोनों माँ बेटी जाने को तैयार हुई, तो अचानक कविता ठहरी और मुड़कर मनोहर जी को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। 5 मिनट दोनों तरफ बिछोर की पीड़ा रिसती रही। कविता मनोहर जी के पास आई और उनके गले लग गई। ये देख मोना भी खुद को रोक न सकी और दौड़कर उन दोनों को अपने नन्हे आगोश में लपेट लिया। ये शायद संसार का सर्वोत्तम सुंदर दृश्य था। जब आंसू बहने से थक गए, तो कविता ने अपने पर्स से अपना कार्ड निकाला और मनोहर जी को देते हुए कहा, अंकल जी, बीमार वृद्धों की देखभाल करना मेरा जॉब है। किसी हॉस्पिटल में नौकरी करने के बजाय अमीर अकेले बुजुर्गों की देखभाल कर अधिक पैसे कमा लेती हूँ मैं। इस नौकरी से मुझे 2 फायदे हुए हैं। एक तो पति के जाने के बाद मजबूत आर्थिक संबल मिला, और दूसरा आप जैसे बड़ों का भर भर आशीर्वाद और प्रेम। मेरे दामन में इतनी दुआएं हैं कि कभी कभी खुद पर नाज होने लगता है। जितने भी अकेले वृद्धों की मैंने देखभाल की है, उनसे पारिवारिक रिश्ते बन गए हैं। सभी सुबह अपने अपने ज़रूरी काम निपटा कर मेरे घर आ जाते हैं और आपस में खूब हंसी मजाक बातें करके पूरा दिन बिताकर
शाम को खाना खाकर जाते हैं। इससे मेरे बुजुर्ग हो चुके सास ससुर को भी साथ मिल जाता है। सुबह मेरी ड्यूटी और मोना के स्कूल चले जाने के बाद वह भी अकेले रह जाते हैं। इस तरह सभी अकेले बुजुर्ग आपस में अपने सुख दुख बांटकर अपना परिवार बनाए हुए हैं। क्या आप भी इस परिवार का हिस्सा होना चाहेंगे? मनोहर जी ने कार्ड हाथ में लिया और पुनः कविता को जी भर आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम कितनी नेक दिल इंसान हो बेटी। तुम्हें जन्म देने वाले धन्य हैं जिन्होंने सचमुच एक मनुष्य को जन्म दिया है। जरूर बनूंगा तुम्हारे परिवार का हिस्सा, जरूर। कहते कहते मनोहर जी का गला रुंध आया। तुम्हारे नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा बोलो दादाजी। और मम्मी तो रोजाना शाम को आती हैं, लेकिन मैं जल्दी आ जाती हूँ। अटेंडेंस मैं ही लेती हूँ सबकी। मोना की इस बाल सुलभ बात ने तीनों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान ला दी और तीनों फिर से गले लग गए। ये सचमुच संसार का सबसे सुंदर पल था। कुछ नींह से अधूरे लोग अपने स्नेह से एक दूसरे के जीवन में प्रेम खुशियों को भर रहे थे। ये सचमुच एक पूरा भरा पूरा परिवार था।